गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 69 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम वही टॉपिक करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। आज हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक करेंगे, द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट यूनाइट्स विद फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जायगोट। जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो है यूनाइट्स करते हैं, मिलते हैं और जायगोट फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है? इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लाइव्स फॉर अबाउट 1 डे, एक दिन तक रहता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, यानी कि जो ओवरी होती है फीमेल की वो हर महीने एक एग को रिलीज कर देती है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग। जो यूट्रस होता है वो भी अपने आप को तैयार कर लेता है कि हर महीने उसे एक एग रिसीव होगा। इट्स लाइनिंग बिकमिंग थिक एंड स्पॉन्जी फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो ये जो आपकी ओवरी की जो ये लाइनिंग है वो थिक होने लग जाती है एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए, ठीक है। सॉरी, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है। इन केस द एग इज़ नॉट रिलीज, अगर एग रिलीज नहीं होता है तो क्या होता है? जो लाइनिंग होती है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ती है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक डाउन। जो आपकी लाइनिंग जो होती है थिक होती है वो बात धीरे धीरे स्लोली करके वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। एंड कम्स आउट ऑफ वजाइना एज ए ब्लड एंड म्यूकस, और ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वजाइना से बाहर निकल जाती है। वो साइकिल, ये हर साइकिल हर मंथ होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? इट इज़ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली, इमोशनली, सोशल एंड बिहेवियरली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्सन टू टेक केयर ऑफ इट्स ऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाय टेकिंग हेल्थी डाइट एंड मेंटेनिंग हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि हर पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हेल्दी रखे, ठीक है। तो जिसके लिए उसे प्रॉपर अच्छी हेल्दी डाइट खाए और हाइजीन का ध्यान रखे। नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। आप क्या ज़रूरत क्या है फैमिली प्लानिंग की? फैमिली प्लानिंग नॉट ओनली बेनिफिट्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू सोसाइटी एंड नेशन। जो फैमिली प्लानिंग करते हैं बेटा, वो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो फैमिली पेरेंट्स के लिए फ़ायदा होती है, वो सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। बाय बीइंग एबल टू कीप द नंबर ऑफ न्यू बर्थ्स अंडर कंट्रोल, सेव नेशन इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज, सेव सेक्स वर्सेज HIV और एड्स। यानी कि HIV और एड्स के बारे में आपने सुना होगा। देर आर मैनी डिजीज़, ये सब डिजीज़ हैं विच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली लाइक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती हैं वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। वार्ड्स HIV एड्स। HIV इज़ वेरी इन्फेक्शियस एंड डेडली डिजीज़, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है ये। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिजीज़ बाय यूजिंग बैरियर लाइक कॉन्डम एट्सेट्रा। ये कुछ प्रिवेंशन है जिनको यूज़ करने से, प्रिकॉशंस को लेने से क्या हो सकता है कि इस बीमारी से जा सकता है। फॉर लाइक कॉन्डम, सेफ सेक्स कैन बी प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीज फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर। अब मेथड क्या है फैमिली प्लानिंग के? बहुत सारे मेथड हैं। पहला है मैकेनिकल बैरियर। इसमें क्या होता है? दिस प्रिवेंट फिजिकली मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग थ्रू ए बैरियर इन बिटवीन, एग्जाम्पल कॉन्डम, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल बैरियर हो गया कि कॉन्डम का यूज़ करने से स्पर्म और एग जो हैं उनका जो मीटिंग है वो रुक जाएगी। चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, जो हार्मोन्स है वो चेंज करने से, बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी एग्स डू नॉट रिलीज एंड सो फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, ठीक है। अगर हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो भाई एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो किस वजह से? उसके लिए हम ओरल पिल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि दवाई होती है। दिस इज़ डन बाय टेकिंग ओरल पिल्स, ओरल पिल्स बोलते हैं उनको। और इंजेक्शन भी होते हैं अंडर स्किन, स्किन के अंदर इंजेक्शन भी लगते हैं। हाउएवर दिस मेथड हैव सम साइड इफेक्ट, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम तक नहीं चल सकता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUD बोलते हैं। दिस डिवाइस आर इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ वुमेन, वुमेन की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, डॉक्टर ही करते हैं इसको। देयर बाय प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग, और एग्जाम्पल है इसका कॉपर टी। सर्जिकल मेथड भी होता है। इसमें क्या होता है? इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट बाय सम माइनर सर्जरी होती है एक, जिसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है उस गैमीट का वो रोक दिया जाता है। इन मेल इट इज़ कॉल्ड वेस्कोटोमी। इफ वाज डिफरेंस इज ब्लॉक, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म कैन बी स्टॉप। इसमें क्या करते हैं? इस वाले मेथड में जो वाज डिफरेंस होता है इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो स्पर्म ही रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो वो एग से नहीं मिल पाएंगे।
इन फीमेल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबेकोटॉमी, इन फेलोपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड। इसमें क्या करते हैं, मेल में तो वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें से एग रिलीज होता है। तो जो एग है वो रीच नहीं कर पाएगा यूट्रस में, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। चलिए क्वेश्चन आंसर कर देते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो आप फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, बहुत ही इजीली दिया हुआ है इसमें, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, व्हाट है, सॉरी इसमें आगे भी पार्ट था, व्हाट हैपन इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। तो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो इसमें आप लिखेंगे इन केस द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज द लाइनिंग ऑफ द लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी मोर, सो द इनर लाइनिंग ब्रेक्स डाउन कम ऑन द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। ये आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। डिफाइन मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, इसके लिए भी आप यहाँ से लिखेंगे इन केस द एग इज, आप एक काम कीजिएगा बेटा, फर्स्ट में आप दूसरा आंसर लिखिएगा। व्हाट हैपन इफ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, तो आप यहाँ से लिखिएगा इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लाइव्स फॉर अबाउट 1 day सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट का आंसर बेटा, आप फर्स्ट में आप वही आंसर लिखिएगा जो मैंने पहले बताया है। आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ से आंसर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड था मेंस्ट्रुएशन क्या है। तो आप मेंस्ट्रुएशन में आप पूरा ये अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि अगर 1 नंबर का आता है तो आप यहाँ से लिखेंगे, एग इज़ नॉट से लेके लिखेंगे, लेकिन अगर आपका 2 नंबर का आता है तो आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा, तो आप पूरा ही लिखिएगा। सेकेंड आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड में पूछा वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बेटा मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर आप लिखेंगे कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे इट, मैं यहाँ बता देती हूँ, हेल्प बोल भी रही हूँ साथ में, तो आप लिख लीजिएगा इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एक्चुअली मैं लिखना भूल गई तो इसलिए मुझे ऐसे बताना पड़ रहा है, इन्फेक्शन, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ तो आप लिखते जाइएगा, इट कंट्रोल न्यू बर्थ, ठीक है। बस आप 2 ही लिख लीजिएगा फिलहाल। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको बोल देती हूँ दोबारा, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेकेंड पॉइंट इट कंट्रोल्स न्यू बर्थ, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो आपको फैमिली प्लानिंग के वेरियस मेथड आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है हाउ HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड। तो HIV एड्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा, बाय यूजिंग कॉन्डोम, ठीक है। और मैं आपको चलिए दिखाई देती हूँ, इसका आंसर तो मैंने लिखा है, ये देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्डोम, रेगुलर हेल्थ चेकअप, यूजिंग डिस्पोजेबल नीडल, है ना, नीडल्स की वजह से भी ब्लड जो चढ़ता है उसकी वजह से भी HIV फैल सकता है, मॉनिटरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।